हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इडो रूट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक नया प्रैक्टिस सेट बनाएंगे जिसमें 40 क्वेश्चन शामिल किया गया है जो आपके सभी वनडे एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सेट का अगर पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसका कट ऑफ 35 रखा गया है, तो आप अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। दोस्तों, डेली सुबह 9 बजे एक प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, तो आप ज्वाइन करिए और एक प्रैक्टिस सेट अवश्य बनाएं। और दोपहर 3 बजे हिस्ट्री का टॉपिक वाइज टेस्ट कराया जा रहा है, तो आप वहां से ज्वाइन करके हिस्ट्री का एक टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को बस प्रेस कर लें कि जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? ऑप्शन है आपके पास प्रथम, पांचवा, तीसरा या सातवां। आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्रथम। दिसंबर 2019 में नेपाल में आयोजित 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत ने 174 स्वर्ण और 93 रजत और 45 कांस्य पदक जीतकर कुल 312 पदकों के साथ पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और इससे पूर्व जो है 12वें खेलों में भारत ने कितना प्राप्त किया था? तो 308 पदक इससे पहले जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में भारत में आयोजित 26वीं सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता? कैरोलिना मारिन, चीनी ताइपे, होनजी या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा कैरोलिना मारिन। लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल स्पेन की ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना मारिन ने जीती। और इसका पुरुष एकल खिताब जो है चीन के ताइपे ने वान जांगहुई ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया युवा खेलों का आयोजन जनवरी 2020 में भारत के किस राज्य में हो रहा है? गुवाहाटी, दिल्ली या केरला या अहमदाबाद। इसका आंसर है गुवाहाटी। खेलो इंडिया युवा गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन असम में गुवाहाटी में 10 से 20 जनवरी को 2020 में आयोजित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीमेंस टेनिस एसोसिएशन की प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 की ऑस्ट्रेलियन महिला ओपन टेनिस खिलाड़ी को 2019 में किसे घोषित किया गया? एशले बार्टी, बियांका एंड्रूस्कू, पैट बार्टी या बेलिंडा बेंकिन। इसका आंसर हो जाएगा एशले बार्टी। WTF ने 2019 में सर्वश्रेष्ठ कोच ग्रेग एजेयर यानी न्यू कमर ऑफ द ईयर कनाडा की बियांका को तथा स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेंकिन को कम प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को ध्यान में रखकर वस्तु विनिमय आधारित कौन सी सूची यूरोप में स्थापित की गई? इंस्टेक्स या फ्रेस्टेक्स या फ्रीसेस्क या नेस्टेक्स। इसका आंसर हो जाएगा इंस्टेक्स। वस्तु विनिमय पर आधारित इंस्टेक्स की स्थापना फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन में ईरान के साथ व्यापार के लिए डॉलर का प्रयोग न करते हुए वस्तु को बदलने और आदान प्रदान करने हेतु पेरिस में की गई है। और नीदरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और बेल्जियम सरकारों द्वारा भी इसका समर्थन प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की पार्टियों में सम्मेलन दिसंबर 2019 में कहाँ आयोजित हुआ? मैड्रिड, पेरिस, टोक्यो या बीजिंग। इसका आंसर हो जाएगा मैड्रिड। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 का आयोजन मैड्रिड में संपन्न हुआ, जिसमें पेरिस में सम्मेलन जो इसका 2015 में हुआ था, जिस पर ग्रीन और नियंत्रण मानकों की चर्चा की गई थी, लेकिन इसमें सहमति नहीं बन पाई और इसका अगला सम्मेलन जो कहाँ प्रस्तावित हुआ? ग्लासगो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसादी शैलों के निम्न में से कौन सा कथन जो है दिया गया असत्य है? ऑप्शन है आपके पास, ये वे शैल है जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है, या ये वे शैलें हैं जो अक्रिस्टलीय हैं, या ये वे शैलें हैं जिन्हें स्तरों में निक्षेपित होती है, और ये वे शैल जो हैं जो जल में निर्मित नहीं हो सकते हैं। इसका कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ये शैलें जो है जल में निर्मित नहीं हो सकती। अवसादी शैलें वे चट्टानें हैं जिनका जमाव कहाँ पर होता है? तो परतों के रूप में होता है और जिनमें जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं। अवसादी शैलें जो है
रवेदार नहीं होते हैं। धरातल का 75% भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है और 25% भाग किसे है तो आग्नेय और रूपांतरण चयापचयों से ढका हुआ है और इसका निर्माण अधिकांशतः जल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिचालक का लक्षण क्या है? उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता या शून्य पारगम्यता या अनंत? इसका आंसर हो जाएगा अनंत। अत्यंत निम्न ताप पर जो है कुछ वस्तुएं विद्युत का प्रतिरोध शून्य होता है और इन्हें ही अतिचालक कहते हैं और इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती है 8, 30 या 32 या 34? इसका आंसर हो जाएगा 8। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 22 अस्थियां होती है, लेकिन 8 अस्थियां जो है इसमें संयुक्त रूप से मनुष्य की खोपड़ी को सुरक्षित रहती है और इन अस्थियों से बनी संरचना को क्या कहते हैं तो कपाल कहते हैं। कपाल के सभी अस्थियों का सियूनों द्वारा दृढ़तापूर्वक जो है जुड़ी रहती है, जिसके अतिरिक्त जो है 14 अस्थियां चेहरे पर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? रुई तथा शक्कर उद्योग, इंजीनियरिंग तथा सीमेंट उद्योग, जूट तथा रुई उद्योग या कागज तथा लोहा उद्योग? इसका आंसर हो जाएगा जूट तथा रुई उद्योग जो है विभाजन के बाद सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लुएंजा जो अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है इनमें से कौन सा है? मैड काउ डिजीज, स्वाइन फ्लू, कॉमन फ्लू या रेबीज? इसका आंसर हो जाएगा स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू जिसे पिग इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू या हॉग फ्लू या पिग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। अनेक प्रकार के स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा जो है वायरस के द्वारा संक्रमण से चलने वाला एक प्रकार का रोग है और यह जो किस में ज़्यादा होता है तो अत्यधिक सुअरों में पाया जाता है। 2009 में इसका स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस का पता चला था और जो है इसका नाम H5N1 के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान की खेती के लिए सबसे ठीक जलवायु जो है कहाँ का है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या बिहार? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। धान की खेती के लिए उचित जलवायु बिहार की है और बिहार में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना होता है तो 1.63 टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरक्टिन जो है किससे प्राप्त होता है? तंबाकू से, नीम से या आम से या पपीते से? इसका आंसर हो जाएगा नीम से। प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में एजाडिरक्टिन को लिमोनाइड समूह का एक रासायनिक यौगिक है जो द्वितीय मोलाबाइट के नाम से नीमों में उपस्थित रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समान सेल में विद्युत अपघटन होता है जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल या अमोनियम क्लोराइड या मैग्नीज डाइऑक्साइड? इसका आंसर हो जाएगा जस्ता। शुष्क सेल में जस्ते के बर्तन पर मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड एवं कार्बन का मिश्रण जो है भरा रहता है और इस मिश्रण के बीच कार्बन की छड़ रखी जाती है और इसमें कार्बन की छड़ जो है एनोड के रूप में और जस्ते की बर्तन जो है कैथोड के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? लुई पास्चर, डॉक्टर जेनर ने, लिस्टर ने या सॉल्क ने? इसका आंसर हो जाएगा जेनर ने। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने तैयार किया था और चेचक जो है वेरियोला वायरस के कारण होता है। इसमें तेज बुखार और शरीर में लाल लाल दाने निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 ईस्वी में किसने वंदे मातरम नामक दैनिक का प्रकाशन किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बिपिन चंद्र पाल, श्री अरविंद या सूर्यनाथ सेन? इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकारा गया और इसे सर्वप्रथम 1896 में कहाँ गाया गया था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर किसने संबोधित किया? JL नेहरू, श्री अरविंद, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार बंगाल से कब विलय किया गया था? 1719 में या 1911 में, 1819 में या 1636 में? इसका आंसर हो जाएगा 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1878 में किसने पारित किया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, डी मोरिस या लॉर्ड रिपन? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। मार्च 1878 में लॉर्ड लिटन ने भारतीय राष्ट्रीय समाचार पत्र वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित किया और भारत समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शासकीय भूमि और कृषि व्यवस्था के प्रबंधन के लिए एक व्यक्ति जो है सीता अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी, वह कौन था? ग्राम प्रमुख या राजकीय कर्मचारी या अमात्य या दासों का प्रमुख? इसका आंसर हो जाएगा राजकीय कर्मचारी। मौर्य काल में सीता अध्यक्ष एक राजकीय कर्मचारी होता था जो कृषि विभाग का क्या होता था? तो अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, पंडित जवाहरलाल नेहरू या जयप्रकाश नारायण? इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। गांधी जी ने 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के समय राजकुमार शुक्ल ने उन्हें बिहार आने के लिए आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है 0 डिग्री अक्षांश के पास या 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास या 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास या 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास? इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश के पास। अमेजन नदी अंध महासागर में 0 डिग्री अक्षांश के पास गिरती है और इसका उद्गम कहाँ है? तो लैगो विलफेरा में है। इसकी लंबाई 6296 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र श्रेणी किसके मध्य स्थित है? भीमा और गोदावरी नदियों के बीच, भीमा और तुंगभद्रा नदियों के बीच, तुंगभद्रा और कावेरी नदियों के बीच या कावेरी और वैगानी नदियों के बीच? इसका आंसर हो जाएगा भीमा और गोदावरी नदियों के बीच। हरिश्चंद्र श्रेणी जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, यह भीमा एवं गोदावरी नदियों के बीच में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1906, 10 या 1914 या 1918? इसका आंसर जाएगा 1906 में। भारत में उर्वरक कारखाने की स्थापना 1906 में उस समय की गई थी जब तमिलनाडु में रानीपेट में देश का पहला उर्वरक स्थापित शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावत भाटा ऊर्जा प्लांट किससे संबंधित है? अणु ऊर्जा से, तापीय ऊर्जा से या सौर ऊर्जा से या जल ऊर्जा से? इसका आंसर जाएगा अणु ऊर्जा से। रावत भाटा जो राजस्थान में है, तारापुर कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है, कलपक्कम चेन्नई में है, नौरौना उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में है, काकरापारा सूरत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल या गुजरात? इसका आंसर जगह उड़ीसा। भारत में अब तक 14 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में नीलगिरी जो को तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में तक फैला हुआ है, उसको स्थापित किया गया था। और 1988 में उत्तराखंड में नंदा देवी तथा 1988 में मेघालय में नोकरे को जीव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का एकमात्र जो है किसका उत्पादक है? माइका, लाइमस्टोन, पाइराइट या एस्टीटाइट? इसका आंसर जाएगा पाइराइट्स। बिहार पाइराइट्स खनिज का एकमात्र अधिकतर उत्पादन है। यहाँ जो है रोहतास जिला में सबसे अधिक पाइराइट्स पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? मदनलाल ढींगरा, भगत सिंह, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, अशफाकुल्लाह खान एवं भगत सिंह, रास बिहारी बोस एवं जितेंद्र नाथ मुखर्जी? इसका आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो है मुजफ्फरपुर बम कांड में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, लंदन, जेनेवा या स्टॉकहोम? इसका आंसर जगह जेनेवा।
विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? हीरा, टेलीविजन, कंप्यूटर या चावल? इसका आंसर हो जाएगा हीरा। और शास्त्री एडम स्मिथ के अनुसार विनिमय किसको कहते हैं? तो आदान प्रदान को। यह जो है की दृष्टि से जल का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन उपयोग की दृष्टि से जो है अधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। जबकि हीरा जो है उपयोग के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन विनिमय की दृष्टि से सबसे मूल्यवान है और इसे मूल्य का विरोधाभास नाम से भी जाना जा सकता है। यह अंतर इस मान्यता पर आधारित है क्योंकि वस्तुएं जो है भौतिक वस्तुएं मूल्यवान होती है और सभी जो है मूल्यों का स्रोत श्रम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि कितना है? 20, 23 या 26% या 28%? इसका आंसर हो जाएगा 23%। वन क्षेत्र का तात्पर्य किससे है? तो प्राकृतिक वन क्षेत्र या रोपे गए वन क्षेत्र से है, जिसमें पेड़ों की ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 मीटर, या वह क्षेत्र जो है उत्पादक से ऐसे नहीं हो जहां वृक्ष की अलावा कृषि से उत्पादन संबंधित कोई कार्य नहीं किए जाते हैं, उसी क्षेत्र को वन भौगोलिक क्षेत्र कहते हैं, जिसमें भारत का कितना है? तो 23% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय का अधिकार किसको है? संसद, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या चुनाव आयोग? इसका आंसर जाएगा उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 80 के 1 के तहत तथा अनुच्छेद 329 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि चुनाव याचिका जो है सीधे उच्च न्यायालय से संबंधित प्रस्तुत की जाएगी और इसे 1966 में 47वां अधिनियम में ही संशोधित करके यह प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची में कितनी मदें हैं? 52, 66, 97 या 99? इसका आंसर हो जाएगा 97। संघ सूची में 100 विषय शामिल है, लेकिन इसका अंतिम विषय जो है में संख्या 97 है। भारतीय संविधान के भाग 11 में यह सूची दी गई है कि जिस पर कोई कानून बनाने का केवल हक जो है किसको है? तो केंद्र सरकार को है। 100 विषयों के सूची में से एक विषय ऐसा भी शामिल है जिसका उपयोग कभी भी नहीं लाया गया है।